हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 2 शुभ योगों में हो रहा है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और भी बहुत सी जानकारी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगा। पूरे एक साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के समय में 10 महाविद्या देवियों की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका देवी हैं। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। तो आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि इस साल बहुत ही खास होने वाली है। तंत्र मंत्र साधना के साथ देवी दुर्गा की पूजा शुभ फलदायी होती है। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है और माता के 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलदार रहकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। हिंदू धर्म में भी नवरात्रि के पर्व को नारी शक्ति और देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि में इसका क्या योगदान है। तो आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की जल्द शुरुआत होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई तरह के दुखों का निवारण होता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून दिन बुधवार को शाम 4 बजे से प्रारंभ होगी। इसी तिथि का समापन 26 जून दिन गुरुवार को दोपहर 1:24 पर होगा। तो उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 26 जून गुरुवार को होगा। इस बार की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 9 दिनों की होगी। अब बात करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो 26 जून को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों की नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाएगी। उस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:25 से प्रातः 6:58 तक है। सुबह में कलश स्थापना के लिए 1 घंटा 33 मिनट का शुभ समय है। वहीं दोपहर में कलश स्थापना के लिए 56 मिनट का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:56 से दोपहर 12:52 तक है। यदि आप किसी कारणवश प्रातः काल में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 AM से 4:45 AM तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से दोपहर 12:52 PM तक है। अब बात करते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कौन से 2 शुभ योगों में पड़ रही है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 2 शुभ योग में होगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 8:46 से अगले दिन यानी 27 जून को सुबह 5:25 तक है। इस योग में किए गए कार्य अवश्य सफल होते हैं। पहले दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर रात्रि 11:40 तक है। उसके बाद से व्याघात योग होगा। उस दिन आद्रा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 8:46 तक है। उसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र है। इस प्रकार से इन शुभ योगों में माता की पूजा उपासना होगी। अब बात करते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में किस दिन कौन सी माता की पूजा होगी और कौन कौन से दिन पड़ रहे हैं। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन यानी 26 जून जिस दिन घट स्थापना है उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा दिन यानी कि 27 जून ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि 28 जून चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। चौथा दिन यानी कि 29 जून कुष्मांडा पूजा होगी। 5वां दिन यानी कि 30 जून स्कंद माता पूजा। 6ठा दिन यानी 1 जुलाई कात्यायनी पूजा। 7वां दिन यानी कि 2 जुलाई कालरात्रि पूजा। 8वां दिन यानी कि 3 जुलाई दुर्गाष्टमी या महागौरी पूजा।
9वां दिन यानी 4 जुलाई सिद्धिदात्री पूजा और नवरात्रि का पालन होगा। इस प्रकार से माता के इन 9 दिनों की नवरात्रि में आप 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में दिन ये माता के पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किन व्रतों के नियमों का पालन करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि के व्रत नियम इस प्रकार हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं माता रानी उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी या नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर भी नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप व्रत के नियमों का पालन करके माता की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो प्रातः और शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग अवश्य लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अति पसंद हैं, इसलिए इन पुष्पों को चढ़ाने से उनकी प्रसन्नता और कृपा अवश्य मिलेगी। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्रों का सुबह और शाम 108 बार जप अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। इन उपायों को करके आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो आप सभी पर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माता की कृपा बनी रहे, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।